सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हम लोगों ने पूर्व कक्षा में संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः इस सूत्र का अध्ययन किया। आज की कक्षा में अवशिष्ट जो 3 सूत्र हैं, परः सन्निकर्षः संहिता, हलोनन्तराः संयोगः तथा सुप्तिगन्तं पदम, इन तीनों सूत्रों का अध्ययन आज की कक्षा में हम लोग करेंगे। देखिए, पहला सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। सूत्र में 3 पद हैं, परः, सन्निकर्षः तथा संहिता। तीनों ही पद प्रथमा के एक वचन के हैं, प्रथमैक वचनांत तीनों ही पद हैं। यह संज्ञा सूत्र है। हम लोग जानते हैं कि संज्ञा सूत्र में 2 अंश होते हैं, एक संज्ञा अंश होता है और एक संज्ञी बोधक अंश होता है। यहाँ पर संहिता, यह जो पद है वह संज्ञा बोधक पद है। परः सन्निकर्षः, इतना जो अंश है वह संज्ञी बोधक अंश है। सन्निकर्ष शब्द का अर्थ है सामीप्य, निकटता। ये सन्निकर्ष शब्द का अर्थ यहाँ पर ग्राह्य है। परः शब्द का अर्थ है अत्यंत, अतिशय। तो परः सन्निकर्षः का अर्थ हो जाएगा जो अतिशय सामीप्य है, उस अतिशय सामीप्य की संहिता संज्ञा होती है, ऐसा अर्थ निकल करके आएगा। अब किनका अतिशय सामीप्य संहिता संज्ञक कहलाता है, तो उसके लिए ग्रंथकार ने वृत्ति लिखा, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञः स्यात्। तो वर्णों का जो अतिशय सामीप्य है, वर्णों की जो अतिशय सन्निधि है, उस सन्निधि की, उस सामीप्य की इस सूत्र के द्वारा संहिता संज्ञा होती है। क्या तात्पर्य है इसका, तो उसको इस प्रकार समझना चाहिए कि एक वर्ण के उच्चारण करने के बाद दूसरे वर्ण के उच्चारण करने में जब अतिशय सामीप्य होगा, अतिशय निकटता रहेगी, तो उस नैकट्य की ही इस सूत्र के द्वारा संहिता संज्ञा होती है। अब यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यह अतिशय सामीप्य का मतलब क्या है, अतिशय सन्निधि का क्या तात्पर्य है। तो इसको इस प्रकार समझना चाहिए, हम किसी भी एक वर्ण का उच्चारण करते हैं और उस एक वर्ण के उच्चारण के पश्चात जब द्वितीय वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो एक वर्ण से दूसरे वर्ण के उच्चारण के मध्य में अर्धमात्रा काल का व्यवधान अवश्यम भावी है। उस अर्धमात्रिक काल के व्यवधान को हम चाह करके भी कम नहीं कर सकते, उसको दूर नहीं कर सकते। भाष्यकार ने कहा है, गौः इत्युक्ते यावद् वाग्गकारे वर्तते न तावत् औकारे न वा विसर्गे। अर्थात गौः इस शब्द का उच्चारण करते हैं
तो जिस समय गा वर्ण का उच्चारण हो रहा है उस समय औ का नहीं हो रहा है, विसर्ग का नहीं हो रहा है। जिस समय औ का उच्चारण है उस समय गकार का उच्चारण नहीं है, विसर्ग का उच्चारण नहीं है। और जिस समय वहीं गौह में विसर्ग का उच्चारण हो रहा है, विसर्ग में हमारी वाक है, उस समय गा और औ में नहीं है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि एक वर्ण के उच्चारण के पश्चात द्वितीय वर्ण के उच्चारण में यत्किंचित काल का व्यवधान अवश्य ही रहता है, उसको कम नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहा गया यावत वाग गकारे वर्तते न तावत औकारे। गौह कहने पर जिस समय गा में वाक है, वाणी है, उस समय औ में नहीं है। तो एक वर्ण के उच्चारण के पश्चात द्वितीय वर्ण के उच्चारण में जितना अवश्यम भावी व्यवधान है उसको कहेंगे अर्धमात्रा काल का व्यवधान। तो व्यक्ति चाह करके भी अर्धमात्रा काल के व्यवधान को हटा नहीं सकता। तो फिर अत्यंत सामीप्य का क्या तात्पर्य है? तो वर्णों के अत्यंत सामीप्य का तात्पर्य है कि अर्धमात्रा काल का व्यवधान तो रहेगा ही, अर्धमात्रा से अधिक काल के व्यवधान का ना रहना, अर्धमात्रा से अधिक काल व्यवधान का ना रहना ही संहिता है। एक वाक्य लिख करके कंठ किया जा सकता है, उसको आप लोग लिख करके अभ्यास कर लें। अर्धमात्राधिक काल व्यवधान शून्यत्वम संहितात्वम। पुनः एक बार सुने, अर्धमात्राधिक काल व्यवधान शून्यत्वम संहितात्वम। इसका तात्पर्य यही है कि अर्धमात्रा से अधिक काल के व्यवधान का ना रहना, यही अत्यंत सामीप्य है और उसी अत्यंत सामीप्य की संहिता संज्ञा होती है। तो जैसे आगे हम शुद्ध्युपास्य इस प्रयोग के साधुत्व पर विचार करेंगे। तो किसी से पूछा जाए कि शुद्ध्युपास्य का विच्छेद क्या है, किस अवस्था में यणादेश होता है, तो अधिकतम लोग कहते हैं सुधि धन उपास्य। ये कथन युक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि सुधि धन उपास्य यदि ऐसा बोलेंगे तो सुधि शब्दावयव धकारोत्तरवर्ती जो इकार है, उस इकार के उच्चारण के पश्चात उपास्य घटक उकार के उच्चारण करने में अर्धमात्रा से अधिक काल का व्यवधान हो रहा है। तो अर्धमात्राधिक काल व्यवधान शून्यत्व वहाँ नहीं मिलेगा, तो वहाँ संहिता ही नहीं रहेगी। जब संहिता नहीं रहेगी तो संहितायाम के अधिकार में होने वाला यणादेश वहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर कोई पूछता है कि शुद्ध्युपास्य इस प्रयोग का विच्छेद क्या है, किस अवस्था में यणादेश होता है, तो यही कहना है सुधि उपास्य। तो सुधि उपास्य इस अवस्था में यणादेश होता है। जब सुधि उपास्य ऐसा बताते हैं तो सुधि में जो धकार उत्तरवर्ती इकार है, उस इकार के उच्चारण के पश्चात उकार के उच्चारण करने में केवल अर्धमात्रिक काल का ही व्यवधान होता है, उससे अधिक काल का व्यवधान नहीं होता। अतः अर्धमात्राधिक काल व्यवधान शून्यत्व रूप जो संहिता है, वह संहिता सुधि उपास्य इस स्थिति में मिल जाती है, तो संहिता के रहने पर वहाँ यणादेश सिद्ध होता है। तो हम लोगों ने ठीक तरह से समझ लिया कि संहिता का मतलब क्या है, कि अर्धमात्रा से अधिक काल के अर्धमात्रा से अधिक काल व्यवधान का ना होना, यही संहिता है। तो सुधि उपास्य ऐसा बोलने पर ही
वह स्थिति लब्ध होगी, उसी अवस्था में संधि कार्य होगा। इसका विवेचन आगे हम लोग करेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने परः सन्निकर्षः संहिता इस सूत्र का अध्ययन किया, जिसमें यह जाना कि यह त्रिपदात्मक संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा वर्णों के अतिशय सन्निधि की, अतिशय सामीप्य की संहिता संज्ञा की जाती है। वर्णों का अतिशय सामीप्य क्या है? तो बताया गया कि गौः इत्युक्ते यावत् वाग्गकारे वर्तते तावत् औकारे, इस वचन के अनुसार एक वर्ण के उच्चारण के पश्चात द्वितीय वर्ण के उच्चारण में अर्धमात्रिक काल का व्यवधान अवश्यम भावी है। उससे अधिक काल का व्यवधान ना रहना ही संहिता है। इस बात को हम लोगों ने ठीक से जाना। आगे सूत्र उपस्थित है हलोनंतराः संयोगः। हलोनंतराः संयोगः, यह भी त्रिपदात्मक सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा संयोग संज्ञा का विधान किया जा रहा है। संयोगः, यह संज्ञा बोधक पद है। अवशिष्ट जो भाग है हलोनंतराः, वह संज्ञी बोधक है। तो संज्ञा और संज्ञी दोनों के बोधक पद इसमें विद्यमान हैं। अतः संज्ञा संज्ञी बोधकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम, इस नियम के अनुसार यह सूत्र संज्ञा सूत्र है। देखिए किसकी संयोग संज्ञा होती है? तो कहा गया हलः। हलः संयोगः, जो हल वर्ण हैं वे संयोग संज्ञक होते हैं। किस प्रकार के हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है? तो हलः में एक विशेषण सूत्रकार ने दिया, अनंतराः। यह हलः का विशेषण है। अनंतराः का क्या तात्पर्य है? तो देखिए यहाँ अनंतर शब्द है, पहले एक अंतर शब्द रहता है, और न विद्यते अंतरम व्यवधानम येषाम ते अनंतराः, इस प्रकार यहाँ बहुब्रीहि समास हुआ है। अनंतराः शब्द में बहुब्रीहि समास है, उसका विग्रह है न विद्यते अथवा अविद्यमानम अंतरम व्यवधानम येषाम ते अनंतराः। अपुत्रः की तरह बहुब्रीहि समास करना है। जैसे अविद्यमानः पुत्रः यस्य, असौ अपुत्रः, ये प्रयोग होता है। उसी प्रकार अनंतराः में भी समास समझना है। तो अंतर शब्द का अर्थ है व्यवधान, और व्यवधान जिनके बीच में विद्यमान ना हो, अविद्यमान हो अंतर व्यवधान येषाम, जिनका, उनको कहेंगे अनंतराः। अर्थात अनंतराः शब्द का अर्थ है व्यवधान रहिताः। तो अर्थ हो जाएगा हलोनंतराः संयोगः का कि व्यवधान रहिताः हलः संयोग संज्ञकाः स्युः। व्यवधान से रहित जो हल वर्ण वे संयोग संज्ञक होते हैं। अब यहाँ प्रश्न होगा कि अव्यवहित कह रहे हैं, अर्थात व्यवधान रहित, यह अर्थ करना है। तो देखिए व्यवधान होता किससे है? हमेशा ही व्यवधान किसी विजातीय से होता है, सजातीय से कोई व्यवधान नहीं होता। हम लोग अभी ऑनलाइन माध्यम से यदि पढ़ रहे हैं, तो आपका कोई मित्र जो कि छात्र है, विद्यार्थी है, वह यदि आता है तो उससे आपको व्यवधान नहीं होगा, वो भी उसी पाठ को सुनेगा, उसी को पढ़ेगा। और आप किसी कक्षा में अथवा घर में ही आप पढ़ रहे हैं और उसमें कोई विजातीय आ जाए, छात्र से अतिरिक्त धर्म वाला कोई आ जाए, बंदर आ जाए, तो आप पढ़ाई छोड़ करके वहाँ से भागेंगे। क्यों? क्योंकि वो बंदर विजातीय है। और यदि छात्र आता है तो उससे कोई समस्या नहीं है, वो भी पढ़ेगा, आप भी पढ़ेंगे। तो हमेशा व्यवधान किससे होता है? विजातीय से ही व्यवधान होता है।
अब व्यवधान रहित कहना है, अव्यवहित कहना है, तो व्यवधान रहित कहना, तो जिससे व्यवधान होगा, होने की संभावना है, उससे रहित ही कहना पड़ेगा। यहां ध्यान दीजिए कि इस सूत्र के द्वारा हल वर्णों की संयोग संज्ञा करना है। कैसे हल वर्णों की संयोग संज्ञा करना है? तो लिखा अनंतराः, अर्थात व्यवधान रहिता। तो व्यवधान रहित जो हल वर्ण हैं, उन हल वर्णों की संयोग संज्ञा इस सूत्र के द्वारा की जानी है। अब हल वर्णों का व्यवधान किससे हो सकता है? तो दो प्रकार के वर्ण होते हैं, अचवर्ण और हल वर्ण। तो जो दूसरे हल वर्ण होंगे वो तो हल के सजातीय ही कहलाएंगे। विजातीय कौन होगा? अच। तो एक हल के बाद दूसरे हल वर्ण के उच्चारण करने में कोई यदि अच आ जाता है, तो वहां उस अच के द्वारा बीच में व्यवधान हो गया, अतः उन हल वर्णों की संयोग संज्ञा नहीं होगी। लेकिन एक हल वर्ण के उच्चारण के पश्चात दूसरे हल वर्ण के उच्चारण करने पर बीच में यदि उन दो हल वर्णों के मध्य में कोई अच नहीं है, तो ऐसे अच के व्यवधान से रहित, अच मतलब स्वर, तो स्वर वर्ण नहीं है, तो ऐसे स्वर वर्ण अच वर्ण के व्यवधान से रहित जो हल वर्ण हैं, उन हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। तो यहाँ ये अर्थ हुआ, अच भी अव्यवहिताः हलः संयोग संज्ञाः स्युः। अचों के द्वारा जो व्यवधान होता है, उस अचों के व्यवधान से रहित जो हल वर्ण हैं, वे हल वर्ण संयोग संज्ञक होते हैं। संयोग संज्ञा के विषय में कई पक्ष शास्त्रों में उपलब्ध होते हैं कि यह संयोग संज्ञा अचों के व्यवधान से रहित प्रत्येक हल की किया जाए अथवा समुदाय की किया जाए। जहाँ पर दो से अधिक हल हैं अचों के व्यवधान से रहित, वहाँ पर दो दो की किया जाए अथवा पूरे समुदाय की एक संयोग संज्ञा किया जाए। ये बहुत सारे पक्ष उपलब्ध होते हैं। थोड़ा सा हम एक दो पक्षों पर प्रकाश डालना चाहेंगे। जैसे सुदृशत करोति ये स्थल है, तो सुदृशत करोति अथवा सुदृशत प्रसादः, इन स्थलों में देखिए सुदृशत में जो तकार है वहां पर कोई अच नहीं है, तो अचों के व्यवधान से रहित हो गया। और बाद में प्रसाद का प्र है अथवा करोति का क है, तो यहाँ पर सुदृशत प्रासाद में सुदृशत शब्दावयव तकारो, सुदृशत शब्दावयव जो ता और प्रासाद शब्दावयव जो प और रेफ, इन तीनों के मध्य में किसी अच वर्ण का व्यवधान नहीं है। तो ये ता, पा और रेफ, ये तीनों ही वर्ण अचों के व्यवधान से रहित हो गए, तो अव्यवहित हल हो गए। अचों के व्यवधान से रहित ये तकार, पकार और रेफ, ये तीन वर्ण हैं। तो प्रश्न ये है कि यहाँ पर प्रत्येक हल वर्ण की संयोग संज्ञा किया जाए क्या, अथवा समुदाय की संयोग संज्ञा किया जाए? तो यहाँ सिद्धांत यह है कि प्रत्येक हल वर्ण की संयोग संज्ञा नहीं करना है। नहीं तो यहाँ तीन हल वर्ण हैं, अचों के व्यवधान से रहित तीन हल वर्ण हैं, ता, पा और रेफ, तो तीन संयोग संज्ञा हो जाएगी। तो ऐसा प्रत्येक की संयोग संज्ञा इस सूत्र से नहीं होती है, अपितु समुदाय की संयोग संज्ञा होती है। इसके लिए एक न्याय आप समझ सकते हैं। एक न्याय है वाक्य परिसमाप्ति न्याय। वाक्य परिसमाप्ति न्याय का क्या तात्पर्य है? तो एक राजा था, उस राजा ने कहा कि गर्गों से 100 रुपए
दंड के रूप में, जुर्माने के रूप में लिया जाए। उनके द्वारा कुछ व्यतिक्रम गर्गों से हो गया, कुछ कार्य हो जाने, जो कार्य नहीं करना चाहिए था, ऐसा विपरीत कार्य उन्होंने कर दिया, तो राजा ने आदेश दिया कि गर्गाः शतम दंड्यन्ताम। तो गर्गाः शतम दंड्यन्ताम में देखिए, जो 100 रुपए जुर्माना है, वो प्रत्येक गर्ग से लेने की बात नहीं कही गई, वह समुदाय के ऊपर जुर्माना है। तो चाहे वो कोई एक दे दे या मिल करके दे, इससे राजा को कोई लेना देना नहीं है। यह जो जुर्माना है वो समुदाय के ऊपर लगाया गया है। तो यहाँ गर्गाः शतम दंड्यन्ताम, यह समुदाये वाक्य परिसमाप्ति न्याय का उदाहरण है कि ये जो शतक ग्रहण की बात कही गई है, वह समुदाय से कही गई है, प्रत्येक गर्ग से राजा 100 रुपए ग्रहण करने की बात नहीं करता है। तो यहाँ पर भी हलोनंतराः संयोगः, इस सूत्र के द्वारा होने वाली संयोग संज्ञा वाक्य परिसमाप्ति न्याय से समुदाय की होगी, प्रत्येक हल वर्ण की नहीं होगी। तो सुदृशत प्रासादः इत्यादि स्थल में तकार, पा और रेप, इनकी पृथक पृथक संयोग संज्ञा एक एक की नहीं है, अभी तो पूरे समुदाय की संयोग संज्ञा है। इसी का फल ये हुआ कि सुदृशत में जो तकार है, उस तकार का संयोगांतस्य लोपः इस सूत्र के द्वारा लोप नहीं हुआ। अन्यथा प्रत्येक की यदि संयोग संज्ञा अभिप्रेत होती, तो सुदृशत प्रासादः में अचों के व्यवधान से रहित जो तकार है, सुदृशत का तकार है, उस ता की संयोग संज्ञा हो जाती, तो सुदृशत यह संयोगांत पद होता और उसके अंत्य अल तकार की संयोगांतस्य लोपः इस सूत्र के द्वारा उस तकार का लोप होने लगता। लेकिन जब हमने कह दिया समुदाय की संयोग संज्ञा है, प्रत्येक की संयोग संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पर तकार के संयोगांत लोप की आपत्ति नहीं आती। तो ये तो हम लोगों ने जाना कि प्रत्येक की संयोग संज्ञा नहीं होती है, अपितु समुदाय की ही संयोग संज्ञा होती है। समुदाय का मतलब कि ये समझना है कि 3 रहेंगे तो 3 के समुदाय की होगी, ऐसी बात नहीं है। 2-2 वर्णों की, 2 वर्ण हैं अचों के व्यवधान से रहित, तो उनकी भी संयोग संज्ञा होती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ बहुत सारे हल रहें, जैसे यहीं पर सुदृशत प्रासाद में 3 हल हैं अचों के व्यवधान से रहित, तो ऐसी स्थिति में पूरे 3 को मिलाकर के एक संयोग संज्ञा किया जाए, अथवा 2-2 का 2 ग्रुप बना करके ता और पा की एक संयोग संज्ञा कर दिया जाए, और पा और रेप की संयोग संज्ञा किया जाए। तो 2-2 की संयोग संज्ञा किया जाए अथवा बहुत की मिलाकर के एक संयोग संज्ञा किया जाए, यह भी यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है। तो इस पर 2 मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ बहुत सारे हल वर्ण एकत्रित हों, जैसे राष्ट्र कहते हैं, तो राष्ट्र में क्या है, शा और टा और रेफ, ये 3 वर्ण हैं। राष्ट्र, शा, टा और रेफ, ये 3 वर्ण हैं। इंद्र कहते हैं ना, दा और रेफ, तो ये 3 हल वर्ण हैं व्यवधान से रहित। तो 2-2 की संयोग संज्ञा किया जाए कि तीनों की मिलाकर के एक किया जाए, प्रत्येक की नहीं करना है, ये तो निश्चित हो गया है। समुदाय वाक्य परिसमाप्ति न्याय से इसका निश्चय हो गया है कि प्रत्येक की संयोग संज्ञा नहीं करना है, किंतु अभी 2-2 की किया जाए कि पूरे समुदाय की किया जाए। तो ऐसी स्थिति पर कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ बहुत सारे हल एकत्रित हों, वहाँ 2-2 की भी संयोग संज्ञा होती है और बहुत की भी संयोग संज्ञा होती है, मतलब 2-2 की भी कर सकते हैं और पूरे समुदाय की भी एक संयोग संज्ञा कर सकते हैं, ऐसा भाष्य में स्थित है। ये ऐसा प्रतिपादन करते हैं। तत्वबोधिनीकार ने भी लिखा है कि यत्र बहवो हलः संश्लिष्टाः तत्र द्वयोर्बहूनां च अविशेषेण संज्ञा इति स्थितम आकरे। इस बात को
समझने के लिए वाक्य आप प्रमाण के रूप में ग्रहण कर सकते हैं कि यत्र बहवो हलः संश्लिष्टाः, जहाँ बहुत सारे हल एकत्रित हैं, तत्र द्वयोर बहूनांच अविशेषेण संयोग संज्ञा, दो दो की भी होती है और बहुत की भी संयोग संज्ञा होती है। किंतु नागेश भट्ट ने ऐसा सिद्ध किया है अपने लघु शब्देन्दु शेखर नाम के ग्रंथ में कि जहाँ बहुत सारे हल एकत्रित रहें वहाँ पर भी दो दो की ही संयोग संज्ञा होती है, बहुत की एक संयोग संज्ञा करने का कोई फल नहीं है। तो फलाभावात ही बहुतों की संयोग संज्ञा नहीं होती। यत्र बहवो हलः संश्लिष्टाः तत्रापि द्वयोर्द्वयोरेव संयोग संज्ञा न तो बहूनाम फलाभावात, ऐसा उन्होंने बताया है। उसको विस्तार से शेखर ग्रंथ में ही समझना चाहिए। चलिए अब एक और सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, इस प्रकरण का अंतिम सूत्र, वह है सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिगंतम पदम यह पद संज्ञा विधायक शास्त्र है। हम शास्त्र पढ़ते हैं, भाषा बोलते हैं, तो उसमें कहा जाता है, भाष्यकार ने कहा है, अपदम न प्रयुंजीत, अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपदम न प्रयुंजीता, सर्वदा पद का ही प्रयोग करना है, अपद का प्रयोग नहीं करना है। तो पद क्या है, उस पद को परिभाषित करने के लिए, क्योंकि वाक्य हम भी बोलते हैं, तो वाक्य क्या है, पद समूहो वाक्यम, पदों का समूह ही वाक्य है। पद समूहो वाक्यम, पदों का समूह वाक्य है। तो निश्चित प्रश्न होगा कि भाई पद का ही प्रयोग करना है और हम वाक्य में प्रयोग करते हैं पदों को, तो वाक्य के जो घटक हैं, वाक्य के जो अवयव हैं, वे पद क्या हैं। तो पद को परिभाषित करते हुए पाणिनि जी ने सूत्र बनाया, सुप्तिगंतम पदम, यह पद संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। पदम यह संज्ञा बोधक पद है, सुप्तिगंतम यह संज्ञी बोधक पद है। सुप्तिगंतम यह जो पद है यह समस्त है, इसमें इतरेतर योग द्वंद्व गर्भित बहुब्रीही समास हुआ है। सुप्तिगंतम पद में का सुप्तिगंतम पद का विग्रह क्या है, तो इसका विग्रह करेंगे सुप्चा तिंचा इति सुप्तिंगऊ। तो यहाँ सुप्तिंगऊ में इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ है। कैसे जानेंगे इतरेतर योग द्वंद्व है अथवा समाहार द्वंद्व है, तो इसको ऊकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, इस सूत्र को पढ़ाते समय बतलाया गया था। पुनः हम कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि समास होने, द्वंद्व समास करने के बाद यदि द्विवचन अथवा बहुवचन का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर इतरेतर योग द्वंद्व होता है, और यदि एक वचन है, नपुंसक लिंग का है, तो वहाँ पर समाहार द्वंद्व है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ सुप्चा तिंचा इति सुप्तिंगऊ, ऐसा जब बोलते हैं तो यहाँ सुप्तिंगऊ द्विवचन का है, तो इससे सिद्ध होता है कि यहाँ सुप्तिंगऊ में इतरेतर योग द्वंद्व हुआ है। इसके बाद सुप्तिंगऊ का अंत के साथ बहुब्रीहि समास करना है। सुप्तिंगऊ अन्ते यस्य तत्सुप्तिगंतम। पुनः विग्रह देखें, सुप्चा तिंचा इति सुप्तिंगऊ, सुप्तिंगऊ अन्ते यस्य तत्सुप्तिगंतम। इस प्रकार यहाँ इतरेतर योग द्वंद्व गर्भित बहुब्रीहि समास हुआ, अर्थात पहले इतरेतर किए और फिर बहुब्रीहि समास हुआ। हम लोग एक नियम पढ़ चुके हैं, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। इसका तात्पर्य है द्वंद्व समास के समीप में श्रूयमाण जो पद, उसका द्वंद्व घटकीभूत प्रत्येक पद के साथ संबंध होता है। यहाँ देखिए, सुप्तिंग इतने अंश में द्वंद्व है, और सुप्तिंग ये द्वंद्व हुआ, उसके समीप में श्रूयमाण पद है अंत पद, उस अंत पद का द्वंद्व घटकीभूत जो सुप पद है तथा तिंग पद है, उन दोनों के साथ अंत का संबंध हो जाएगा। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, इस नियम के अनुसार। तो दोनों के साथ अंत को जोड़ दीजिए, तो जब सुप के साथ अंत जोड़ेंगे
तो बन जाएगा सुबंत। तिंग के साथ जोड़ दिए तो तिगंत। तो इस प्रकार हमारी वृत्ति फलीभूत होती है। सुबंतम तिगंतंच पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिगंत पद संज्ञक होते हैं। इससे हमको ये समझ में आया कि सुप जिसके अंत में रहते हैं उनको सुबंत कहते हैं, और तिंग जिसके अंत में हो उसको तिगंत कहते हैं। तो ऐसा शब्द स्वरूप जिसके अंत में सुप हो अथवा तिंग हो, तो उस शब्द स्वरूप की पद संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होती है। अब प्रश्न होगा सुप का मतलब क्या है? तो सुप एक प्रत्याहार है जो कि अष्टाध्यायी के चौथे अध्याय के प्रथम पाद के दूसरा सूत्र है। सौजसमौच्छष्टाभ्याम्भिस् गेभ्याम्भ्यस् गसिभ्याम्भ्यस् गसोसाम गीयो सुप। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र के सु प्रत्यय से आरंभ करके सप्तमी बहुवचन का जो सुप प्रत्यय है, तो सु से आरंभ करके सुप प्रत्यय पर्यंत एक सुप प्रत्याहार बनाते हैं, जिस सुप प्रत्याहार में 21 प्रत्यय आते हैं। तो यहाँ सुप एक प्रत्याहार लेना है। सप्तमी बहुवचन वाला सुप प्रत्यय यहाँ ग्राह्य नहीं है तिंग के साहचर्य से, क्योंकि तिंग भी प्रत्याहार है। तिप्तझी सिप्तस्था मिव्वस्मस्ताताम छा था सा थाम धुम इड वही महिंग। इस सूत्र में जो तिप प्रत्यय है उसके ती से आरंभ करके महिंग के गा तक तिंग प्रत्याहार बनता है। तो चूंकि तिंग एक प्रत्याहार है, तो उसके साहचर्य से सुप भी प्रत्याहार ही लेना है, सप्तमी के बहुवचन वाला सुप प्रत्यय नहीं लेना है। तो क्या यहाँ निष्कर्ष निकला कि सु औजस अम औठ सस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओ सुप। ये 21 सुप प्रत्यय जिस शब्द के अंत में रहेंगे ऐसे शब्द स्वरूप को सुबंत कहेंगे, और उस सुबंत की इसके द्वारा पद संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार तिप तझी सिप थस थ मिव वस मस ता आताम झ थास आथाम ध्वम। ये जो थास आथाम ध्वम इट वही महिंग, ये जो 18 प्रत्यय हैं ये तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। और इनमें से 18 में से कोई भी प्रत्यय किसी शब्द के अंत में रहता है तो वह शब्द तिगंत कहलाएगा, और उस तिगंत की इस सुप्तिगंतम पदम सूत्र के द्वारा पद संज्ञा हो जाएगी। तो सुप प्रत्ययांत तथा तिंग प्रत्ययांत शब्द स्वरूप सुप्तिगंतम पदम इस सूत्र के अनुसार पद संज्ञक होते हैं। जब उनकी पद संज्ञा होगी तो उसके बाद उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। बिना पद संज्ञा किए हम शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसा भाष्यकार का अनुशासन है। अपदम न प्रयुंजीता। उदाहरण देखें, जैसे रामहा, रामऊ, रामाह इत्यादि जो शब्द बने तो उस सब जगह सुप प्रत्यय अंत में है, तो सुबंत होने के कारण उसकी पद संज्ञा इस सूत्र से हो जाएगी। पठती पचती इत्यादि जो हम कहते हैं वहाँ तिंग प्रत्यय अंत में है, तो तिगंत होने से उसकी पद संज्ञा होती है। इस प्रकार सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होती है। यहाँ विशेष यह ध्यान देना चाहिए कि देखिए सुप और तिंग प्रत्यय हैं, तो एक नियम है कि प्रत्यय से तदंत का बोध हो जाता है। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्राह्या, ऐसी प्रसिद्धि है। परिभाषा भी है, प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेश तदंतस्य ग्रहणम। तो प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेश तदंतस्य ग्रहणम, इस प्रत्यय ग्रहण परिभाषा के द्वारा प्रत्यय से तदंत का बोध हो जाता है। तो यदि सुप तिंगऊ पदम इतना सूत्र बना देते तो भी सुबंत और तिगंत पद संज्ञक होते हैं। इस प्रकार का अर्थ प्रत्यय ग्रहण परिभाषा के द्वारा लब्ध हो जाता। पुनः सूत्र में अंतग्रहण क्यों किया? तो यह अंतग्रहण व्यर्थ होता है, और यह व्यर्थ होकर के ज्ञापन करता है कि संज्ञा विधायक शास्त्र में प्रत्यय के ग्रहण से तदंत का ग्रहण नहीं होता। तो यहाँ आप लिख करके याद कर लीजिएगा कि सुप्तिगंतम पदम सूत्र में जो अंतग्रहण है, उस अंतग्रहण के द्वारा
संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंतग्रहणम नास्ति, यह परिभाषा ज्ञापित होती है। संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंतग्रहणम नास्ति, यह परिभाषा इस सूत्र में किए गए अंतग्रहण के द्वारा ज्ञापित होती है। परिभाषा का अर्थ है कि संज्ञा विधि में, संज्ञा विधायक शास्त्र में प्रत्यय के ग्रहण होने से तदंत का ग्रहण नहीं होता है। जैसे कि सूत्र है तरप तमपौघा, तो तरप तमपौघा से घा संज्ञा का विधान होता है, और उस घा संज्ञा विधायक सूत्र में तरप और तमप ये दो प्रत्यय का ग्रहण किया गया है, इसलिए वहां पर प्रत्यय के ग्रहण से तदंत का ग्रहण नहीं होता। तो केवल तरप और तमप प्रत्यय की ही घा संज्ञा होती है, तरप प्रत्ययांत और तमप प्रत्ययांत की घा संज्ञा नहीं होती है। यह संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति इस परिभाषा का फल हुआ। विस्तार से उच्च ग्रंथों में इसका अध्ययन करें। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ संज्ञा प्रकरण का अध्ययन किया। यद्यपि इस संज्ञा प्रकरण में सभी संज्ञाओं का उल्लेख नहीं है, अपितु संधि प्रकरण के उपयोगी जो कुछ संज्ञाएं हैं, ऐसी कुछ संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण के उपयोगिनी कुछ जो संज्ञाएं हैं, उन कतिपय संज्ञाओं का ही इस प्रकरण में उल्लेख किया गया है। बाकी संज्ञाओं का अध्ययन तत्त प्रकरण में प्रसंगवशात हम लोग वहीं पर करेंगे। अग्रिम कक्षा में हम संधि प्रकरण का आरंभ करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार।